आज का टॉपिक था अपना बहुभुज। ठीक है ना? क्या है? बहुभुज। बहुभुज मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार और देख लो बेटा। केवल रेखाखंडों से बना, किससे बना होता है ये? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। कैसा होना चाहिए? रेखाखंड होने चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे कुछ आकृति दे रखी है, अब 1 2 3 6 आकृति है। 6 आकृतियों में देखो, ये वाली जो पहली वाली आकृति है वो आपकी बंद भी है और रेखाखंड से युक्त भी है। रेखाखंड भी है इसमें, सीधी लाइन भी है और सरल भी है, तो ये आपका बहुभुज होगा। सेकंड वाले में भी सीधी लाइन है और पेक है, यानी बंद है, क्लोज है, तो बहुभुज होगा। उसके बाद में तीसरे वाले में भी बंद है और सरल है। इस वाले में देखो ये खुल रहा है, नीचे से ये खुल रहा है, ठीक है ना? तो बंद नहीं है, तो ये आपका बहुभुज नहीं होगा। ये वाला खुल रहा है, ओपन है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। चौथा वाला देखो, सरल बंद नहीं है, सरल है, सरल नहीं है, सिर्फ बंद है लेकिन सरल नहीं है और रेखाखंडों से नहीं बना है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो, कल भी बताया था, आज भी देख लो। तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। कितने रेखाखंडों से? 3 रेखाखंडों से। ये देखो, भुजाओं या शीर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। तो उसको बोलोगे त्रिभुज और आकृति आपकी ऐसी होगी, बंद वाली। कैसी होगी? त्रिभुज वाली और बंद आकृति होगी। तो त्रिभुज की जो भी परिभाषा है वो क्या होगी? 3 रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो भुजाएं कितनी है? 4। शीर्ष भी कितने हैं? 4। देखो, शीर्ष ये होते हैं बिंदु। कितने बिंदु है? 4। शीर्ष और भुजाएं दोनों सेम होती है। शीर्ष और भुजाएं दोनों सेम होती है। ठीक है? 5 है तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 7 है तो 8 है तो, ऐसे आपको कहां तक लिखना था? 10 तक। कहां तक? 7 वाले को सप्तभुज, 8 वाले 8 भुजाएं और 8 शीर्ष है तो अष्टभुज। 9 भुजाओं वाले को 9 भुज और 10 भुजाएं वालों को 10। ये सब क्या है बेटा? आपके बहुभुज है, ऐसे बढ़ते जा रही है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? बहुभुजों का वर्गीकरण। क्या हो गया? बहुभुजों का वर्गीकरण। ठीक है? अब जो पढ़ेंगे बेटा, हम विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विकर्ण क्या होता है, देख लो अब। ठीक है ना? विकर्ण देख लो। किसी बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, कोई से भी 2 शीर्ष है, उनको जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। विकर्ण क्या होता है? कोई से भी 2 शीर्ष लेने हैं, ठीक है ना, और उनको आपस में जोड़ना है, वो क्या माना जाएगा? आपका विकर्ण। लेकिन ध्यान रखना, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। कौन से शीर्षों को छोड़कर? आसन्न शीर्षों को छोड़कर। उसको क्या बोलोगे? क्या होता है ये देख लो। क्या आसन्न शीर्ष क्या होता है? ये वाले एक ही लाइन पर, जैसे ये लाइन है, जैसे ये आपकी कोई लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन पे 2 बिंदु बनाने हैं आपको। एक वाला ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। ये दोनों कैसे बिंदु है? आसन्न बिंदु है। कौन से बिंदु है? आसन्न बिंदु। ठीक है? और यहां से यदि आप कोई कोण बनाओगे, एंगल बनाओगे, ये वाला एंगल बनाता है, इसको बोलोगे आसन्न कोण। क्या बोलोगे? आसन्न कोण। और इन भुजाओं को, जैसे ये कोई 2 बिंदु है,
ठीक है ना। ये लो, इस वाले पॉइंट से दो भुजाएं बन रही है, तो इसको क्या बोलोगे, आसन्न भुजाएं। कौन सी भुजाएं, आसन्न भुजाएं। तो ये क्या बोल रहा है कि किन्हीं बहुभुज का विकर्ण इसके दो शीर्षों को, ये दो शीर्ष ले लो, ये वाला और ये वाला, चार शीर्ष है ना, लेकिन कौन से छोड़ने हैं, आसन्न शीर्ष छोड़ना है, यानी इस लाइन पे बनने वाले पॉइंट छोड़ दो, बाकी जितने भी पॉइंट है उसको मिला दो। इसके बाद में यही पॉइंट बच रहा है, इसके सामने वाले पॉइंट को मिला दो, ये लो, यानी ए को किससे मिलाया, सी से, और बी को किससे मिलाया, डी से। तो ये क्या है आपस में, विकर्ण। क्या ये, विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल। इंग्लिश में क्या बोलोगे, डायगोनल। ठीक है ना, यानी कि सामने वाले बिंदुओं को मिलाते हैं, शीर्षों को मिलाते हैं, जो शीर्ष नहीं मिल रहे उनको मिलाते हैं, वही आपके क्या माना जाएगा, विकर्ण। क्या माना जाएगा, विकर्ण। जैसे बेटा मैंने ये बनाया है, ये कौन सा बहुभुज है, बताओ, नाम बताओ पहले इसका, पंचभुज। इसमें देखो ये आपके क्या है, शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। अब हमको इस पे विकर्ण बनाने हैं, क्या बनाने हैं, विकर्ण बनाने हैं। देखो नाम रख देता हूँ शीर्षों के, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला और ई वाला। कितने विकर्ण है, विकर्ण 5 है, विकर्ण तो बनाए नहीं। शीर्ष कितने हैं, भुजाएं कितनी है, नाम क्या है, पंचभुज। और विकर्ण मिलाते, देखो ये वाला बिंदु है, शीर्ष है आपका। अब बताओ इसके सामने ऐसा कौन सा बिंदु है जो मिल नहीं रहा, सी मिल रहा है, बी मिल रहा है, सिर्फ सी नहीं मिल रहा ना, और डी भी नहीं मिल रहा, तो ये इसका विकर्ण हो जाता है। आया समझ में, विकर्ण। बी से कौन कौन से बाकी है, हाँ बी से मिलाना है, बताओ, शाबाश, शाबाश। और बताओ, ई और सी, शाबाश। और बताओ कोई बिंदु, कोई शीर्ष मिल रहा है, नहीं, ये इसके विकर्ण होते हैं बेटा, ऐसे मिलाने होते हैं जो भी बने। अब बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 विकर्ण। पंचभुज में 5 विकर्ण। देखो यहां भी ऐसे मिलाया ना, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, ये 5 हो गया ना। ऐसे बनाना, इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलोगे, विकर्ण। आगे बनाना, आपका सवाल है त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। बढ़ाओ, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अरे समझ में आ गया था ना तुम्हारे, तो फिर बना लो फिर। अरे सब बना हुआ है ना, ये पंचभुज का ये बन रहा है ना, क्या मिटाया, कुछ भी तो नहीं मिटाया।
इधर देख लो आप, त्रिभुज में देखो, चित्र बनाओ पहले त्रिभुज का। 3 पॉइंट है ये, ए बी और सी। अब बताओ, ए को अपने ऐसे पॉइंट, ऐसे शीर्ष से मिलाना है जो मिल नहीं रहा, बताओ। सी से तो पहले ही मिल रहा है ना, बात सही है ना। और बी को पहले ही मिल रहा है, तो यहाँ लिख दो 0। हाँ, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 0। अब आपको होमवर्क है कि आपको चतुर्भुज में कितने विकर्ण है, पंचभुज में कितने हैं, षटभुज में कितने हैं, 10 तक बनाने हैं आपको, 10 भुज तक।